अगर आप पंडित रविशंकर शुक्ल PRSU यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज में आने वाले जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम फॉर्म अभी डला रहा है। इसका एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरते हैं मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो अपना कोई सा वेब ब्राउज़र जाना है। वेब ब्राउज़र में यहाँ पर देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल का है, उसका है वेबसाइट है। आप पर यहाँ पर PRSU भी लिख सकते हैं, PRSU सिंपली लिखेंगे, एग्जाम फॉर्म आगे में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन लॉगिन लिखा है, सीधा इसी में आना है आपको। इसमें आने के बाद ये देखिए यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोला है। जो आपका यूजर नेम रहा होगा उसको डाल देना है यहाँ पर पासवर्ड डालना है और सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप ला सकते हैं। तो हमको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपका खुलेगा। ठीक है, तो आपको अगर मार्कशीट वगैरह, आपको अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म एनुअल 2026 में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये आपका अकाउंट खुल चुका है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस है आपका एनुअल एग्जाम है तो एनुअल एग्जाम सिस्टम में क्लिक करना है। अगर आपका सेमेस्टर वाले हैं तो सेमेस्टर पर क्लिक करना है। सेमेस्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कोर्स नेम, आपका जो भी कोर्स है, यहाँ पर जितने भी आप कोर्स करते हैं, जो भी कोर्स है आपका, उस कोर्स के अकॉर्डिंग कर लेना। बीएड का है तो ये बीएड का कर लेना। ठीक है, सेमेस्टर आपका जो सेमेस्टर है उसको क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप रेगुलर करना है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ कॉलेज नेम है आपका, जो कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है पंडित रविशंकर शुक्ल के अंदर ही आता है, उनके अंतर्गत ही आता है। आप जो कॉलेज है वहाँ पर, उस कॉलेज पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, मतलब डाल देना है। जो भी कॉलेज है डाल देना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, मान लीजिए हम कोई सा भी डाल देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डाल लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डू यू हैव इनरोलमेंट नंबर इन PRSU पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर इनरोलमेंट हो चुका होगा तो आप यस करना, नहीं होगा तो नो कर देना। ठीक है, सिंपली। अगर नहीं है तो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म नंबर, आप एडमिशन लिए हैं, जो फॉर्म नंबर रहेगा उसमें, मतलब जिस नंबर में आपका एडमिशन हुआ रहता है उस नंबर को डालना है। देखिए आपका फॉर्म नंबर कुछ इस तरह से रहेगा। ये आपका सीरियल नंबर है, ये सब तो ये आपका ये फॉर्म नंबर है, कुछ 6-7 डिजिट का रहेगा, 7 डिजिट का रहेगा आपका ये फॉर्म नंबर रहेगा। इस फॉर्म नंबर को यहाँ पर आपको डालना है। फॉर्म नंबर डाल देंगे, फिर इसके बाद सर्च करेंगे। ठीक है, देखिए वो सब डालने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च करने के बाद यहाँ ऐसे लिखाएगा, प्लीज़ इंटर कैंडिडेट नेम एज पर एडमिशन फॉर्म या रिजल्ट। जो भी आपके एडमिशन फॉर्म में लिखा रहेगा सेम टू सेम वैसे ही नाम लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए पूरा अकाउंट वगैरह सब दिखा रहा है। सब ये आपका अकाउंट का है, आईडी का है, सब दिखा रहा है। इसमें कॉलेज नेम वगैरह सब, एडमिशन फॉर्म, एनरोलमेंट अप्लाइड कर चुके हैं एनरोलमेंट के लिए। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आपका आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर डालना है। उसके बाद ये सेंटर नेम, ये जो आपका सेंटर है, ये एग्ज़ाम मीडियम चूज़ करना है आपको, हिंदी इंग्लिश जो भी है, और अदर सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ी भी है, चूज़ कर सकते हैं। सेशन आपका जो सेशन रहेगा उसको आपको डालना है, 2025-26 या 26-27 जो भी है। और ये क्लास रोल नंबर, ये उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लास रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर रहेगा वही डालना है। फिर एड्रेस लाइन, आपका एड्रेस देना है वो डालना है। ये परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस जो गांव का जो भी है उस वो डाल देना। फिर एड्रेस लाइन में आपका एड्रेस देना है आपको। अगर आप एड्रेस चेंज करके रह रहे हैं तो उसको दे देना, या फिर परमानेंट एड्रेस है उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में आपको वही परमानेंट एड्रेस देना है जो पहले आप रह रहे थे, जो आपका गांव घर जो भी है। यहाँ पर पिन नंबर, डिस्ट्रिक्ट जो है वो डालना है। ठीक है, स्टेट जो छत्तीसगढ़ रहेगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आप पिन नंबर आपको नहीं पता होगा तो आपके आधार कार्ड के पीछे में देखना, वहाँ पिन नंबर रहेगा। यहाँ परमानेंट एड्रेस, अगर सेम एड्रेस है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है ड्यू हैव ABC ID, ABC ID है तो क्लिक कर देना। यहाँ पर ABC ID आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, रिटाइप ABC ID, फिर से ABC ID डालना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 12th का, यहाँ पर 12th का डालना है। ठीक है, यहाँ 12th का क्या है, रोल नंबर डालना है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। पासिंग ईयर डालना है, जो आपका पासिंग ईयर रहेगा उसको डालना है। फिर ग्रुप क्या डालना है, आपका जो भी ग्रुप रहा होगा, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जो भी रहा होगा। फिर ऑप्टेड मार्क में जितना आपको मार्क्स मिला है, 12वीं में 500 का मार्क्स रहता है, टोटल मार्क्स में 500 डाल देना। ऑप्टेड मार्क में जो भी मिला होगा आपको 484, 490 जो भी मिला होगा उसको डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपको ये यहाँ पर आपको पेपर डिटेल्स, जो आपका पेपर रहेगा वो सब, यहाँ 5 पेपर यहाँ पर पहले 3-4 पेपर पहले से है, और एक पेपर यहाँ पर आपको चूज़ करना है। जो आपका पेपर रहेगा पेडागोगी का पेपर, पेडागोजी का,
जो भी है लैंग्वेज है, सोशल साइंस है, जो भी आपका रहेगा उसको डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू में करोगे तो आपका प्रीव्यू दिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। सब फिलअप करने के बाद आपको प्रीव्यू में क्लिक करना है। प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। पहले आप चेक कर लेना है आप सब सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको अगर कुछ गलत लगे तो एडिट करके कर सकते हो या फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ओके करोगे तो फिर उसके बाद ये सबमिट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करो, डाटा सेट सक्सेसफुली करके फिर ओके कर देना है आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पर ये आपका बन जाएगा। पासवर्ड तो ये डालना नहीं हूँ यहाँ पर आप, ठीक है। अब इसका देखो पेमेंट करने वाला सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप यहाँ एडिट जाके एडिट कर सकते हैं और यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिट कर देना, फिर उसके बाद यहाँ पर गो टू पे करना है। देखिए सब करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपका नाम, फादर नेम, एनरोलमेंट, मोबाइल नंबर वगैरह सब दिखाएगा। अमाउंट है आपका जो फीस है ये 1190 रुपये आसपास है। यहाँ पर गो टू पेमेंट करना हो तो यहाँ पर करना है। अगर एडिट करना लगता है कुछ गलती हुआ है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो आप, या फिर यहाँ प्रीव्यू में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ गलती है कि नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको पेमेंट सेक्शन पर आ जाना है, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करोगे फिर इसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है, सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है। फिर अपने फ़ोन पे, गूगल पे, किसी में जाना है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर जाना है। फिर यहाँ से स्कैन करके आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। यहाँ मैं पेमेंट कर दिया हूँ, कुछ टाइम में ये प्रोसेस होके आ जाएगा। देखिए ये प्रोसेसिंग टू पेमेंट लिखा रहा है, कुछ भी आपको करना नहीं है वरना दिक्कत हो सकती है। इसको जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक मत करना। देखिए ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद कुछ रुकना है आपको। देखिए ये आपका अपने आप सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पर पेड हुआ है। आपको सिंपली यहाँ पर यहाँ है स्टेटस, पेमेंट स्टेटस में आपको पेड करके शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ से प्रिंट करना है, ठीक है। आपका फॉर्म कुछ इस तरह से भरा रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। इस तरह से आपको फॉर्म वॉर्म भरना है, सीखना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सब फॉर्म वॉर्म कैसे भरते हैं सब सिखाता हूँ। धन्यवाद।